अगर आपको कंधे में और सर्वाइकल जो आपकी जो स्पाइन होती है, सर्वाइकल रीजन होता है, यहाँ पर स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, नेक में पेन होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर किसी को यह प्रॉब्लम है। क्योंकि जो हमारा वर्क हो गया है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसा बैठने का काम हो गया है, या फिर जैसे कि हम लोग ऑफिस भी जा रहे हैं तो वहाँ भी हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो हमारा जो वर्क है बहुत ज़्यादा ही सिटिंग वर्क हो गया, तो उसकी वजह से हमें जो नेक में पेन और जो स्पाइन में जो पेन आता है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। ठीक है, आप ऑफिस जाते हो या नहीं जाते तब भी आपको यह पेन होता है, ये समस्या आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज जिनको आप घर पे आराम से करके जो आपको ये पेन है इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको यह पेन है, अगर आप ये करते हैं एक्सरसाइज, तो आपको जो पेन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर जिनको नहीं है तो फ्यूचर में उनको यह दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यह वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। इसमें जो मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी वो आपको घर पे कंटिन्यू करनी है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, अगर आप डेली कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो ये प्रॉब्लम होगी ये आगे जाके नहीं होगी। अब हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो ये प्रॉब्लम होती है ये क्यों होती है। क्योंकि जब अगर जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसकी जो मसल्स हैं अगर वो वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमें जो पेन आना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो नेक में हो, चाहे वो शोल्डर में हो, या फिर हमारे स्पाइन में हो। तो हमें अपनी बॉडी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, ध्यान से देखिएगा, और अगर टाइम हो आपके पास तो आप मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथों को इस तरह से, ध्यान से देखना है, आपको दोनों हाथों को इस तरह से टी की शेप में लेके जाना है। फिर हम हाथों को ऐसे कर लेते हैं, है ना, आपको ऐसे नहीं करना, टी शेप में ऐसे लेके जाना है, और फिर दोनों हाथों को ऐसे ही उल्टा ऊपर की तरफ लेके जाना इस तरह से। जो आपके दोनों हाथ हैं वो कानों से मिले होने चाहिए इस तरह से। ठीक है, 5 सेकंड आपको होल्ड करना है, काउंट भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आराम से आपको फिर दोबारा धीरे धीरे स्लोली नीचे लेके आना है। इसके साथ साथ आपको अपनी सांसों का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं इस तरह से, फिर आपको ऊपर, तो आपको सांस लेना है। ठीक है, और फिर जब आप नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पे होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर आपको नीचे की तरफ आना है आराम से, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आपको इस तरह से। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, 15 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी ना बन जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगी। आपको दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको फिर दोबारा से दोनों हाथों को टी की शेप में लेके जाना है इस तरह से, और आपके जो पाम है, जो आपकी हथेली है, आपको इस तरह से इसको मोड़ लेना है ऊपर की तरफ। लेकिन आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, दोनों हाथों को आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखने अभी से अगर आपने अपनी हथेली मोड़ी होगी तो आपको क्या होगा, एक ना स्ट्रेच आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज वो करना है। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से घुमाना है आपको। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इसको देन उल्टा इस तरह से ये देखेंगे आप अच्छा खासा खिंचाव वो आपको आएगा। ठीक है, और आपको स्ट्रेच भी होगी आपकी बॉडी। ठीक है, सामने से आपको इस तरह से, मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ आपको क्या को किस तरह से करना है। दोनों हाथों को इस तरह से, हथेली आपकी इस तरह से रहेगी और हाथों को इस तरह से घुमाना है आपको। ठीक है, और हाथों को आपको स्ट्रेट रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो कंधा है, नेक में आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। इसको आप 15 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। यह तो हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी में क्या करना है, आपको दोनों हाथों को जिस तरह से हम नमस्कार करते हैं इस तरह से, अच्छे से इस तरह से करना है। नमस्कार की शेप में लेके आना है आपको दोनों हाथों को। फिर धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है, ऐसे। अब ये आपका उल्टा नमस्कार बन गया इस तरह से। आपके जो दोनों ये शोल्डर है ये देखिए। ठीक है, दोनों क्या कहते हैं, हाथ आपके पीछे चलेंगे और आपके जो ये आर्म से आपके जो कान को छू रही होंगी इस तरह से। ठीक है, पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर इस तरह से आपको आराम से, देन रिलैक्स, इस तरह से नमस्कार की शेप में आपको फिर आ जाना है। फिर आप आराम से आप हाथों को नीचे रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं।
अगर आप कंटिन्यू डेली इन एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो पेन है वो धीरे धीरे चला जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप खड़े होकर भी कर सकते हो और आराम से बैठना चाहें तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है इस तरह से। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपके लिए, आप घर पे बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दोनों हाथों को अपने हेड के पीछे लेके जाना है और फिर पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से स्ट्रेच आएगा आपको अच्छा खासा। फिर आपको देन रिलैक्स, फिर ऐसे पीछे की तरफ काउंट भी कर सकते हैं। और जब अपने हाथों को आप पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे इस तरह से, तो गहरी सांस लेनी है। और जब नीचे की तरफ आना है आपको, फेस नीचे की तरफ करना है अपनी नाभि की तरफ, तो सांस को छोड़ना है इस तरह से, इस तरह से। आपको धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आराम से खड़ा हो जाना है। उसके बाद आप दीवार की तरफ, कैमरे को इस तरफ लेके आइए इस तरह से। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से आपको रखना है दीवार की तरफ। और फिर अब क्या करना है, थोड़ा सा पीछे को हो जाना है, आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश करना है, हाथों को कहीं नहीं, हाथों को एक जगह फिक्स कर देना है आपको, अपनी हथेली को। उसके बाद अपने हेड को आपको नीचे की तरफ लेके जाना है इस तरह से, इस तरह से। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। आप देखेंगे एक अच्छा खासा स्ट्रेच है वो आपको आएगा बॉडी में। ठीक है, और धीरे धीरे जो आपको पेन है वो भी धीरे धीरे, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो पेन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर देन रिलैक्स, बॉडी को आगे लेके आना है इस तरह से, दोनों हाथों को, फिर रिलैक्स हो जाना है आपको। फिर आपको इस तरह से करना है, फिर पीछे अपनी बॉडी को लेके आना है इस तरह से, फिर नेक को इस तरह से नीचे की तरफ। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है आपको, क्योंकि जल्दबाजी से ही हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप रियल में ठीक होना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे अभ्यास से आप बड़े आराम से घर पर अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस नेक्स्ट उस पर कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।